यदि उत्साह शक्ति है तो व्यक्ति 80 साल का भी 18-19 साल जैसे जागृत रहता है। उत्साह शक्ति नहीं है तो 18 साल का 19 साल का बच्चा भी 80 साल बुढ़े से चलता है। उत्साह शक्ति होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। जब उमंग होती है ना, अपने आप वाणी का सुष्ठव चाल बदलती है, चेहरे पर चमक आती है, उत्साहवान की। उत्साह नहीं है आगम, गोरा चेहरा भी काला दिखता है। इसलिए श्रेष्ठ कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्यों में सुमति विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब वहां करो, गुस्सा आ रही है तो विलंब करो जिससे आदमी निकल जाए। कोई अशुभ कर्म हो तो विलंब करो। भगवान की भक्ति में, गुरु के दान में, जिनवाणी के स्वाध्याय में, ध्यान में, तप में, जप में विलंब की आवश्यकता नहीं। प्रवचन में विलंब की डिले, विलंब नहीं करने का। ओहो, ने सुना ही नहीं है। आज ये सूत्र 12वां आपके लिए आया है, इसे सुनिए आप। इस सूत्र कह रहा है आपसे मतलब सभी से। सत्वापि यही सत्व अवस्थानम केवल मुपच्छेद हेतु। केवल उपच्छय हेतु कोई स्थित पुरुष है और प्रयोजन के अर्थ से, धन के अर्थ से, विद्या के अर्थ से, चारित्र के अर्थ से, ज्ञान के अर्थ से कहीं बाहर जाना चाहता है तो उसे विलंब नहीं करना चाहिए। समय पे पहुंचोगे तो कार्य सिद्धि होगी। जैसे दर्शन स्वामी ने पुष्टन भूतबली स्वामी को बुलाया, वहां से 2 शिष्य बुलाए, वे विलंब करते। अब देखो मेरी तरफ एक पेंसिल है ना, एक समय बाद पुरानी हो जाती है। इसे अज्ञानी नहीं समझते, ज्ञानी समझते। और क्षण क्षण में शक्ति क्षीण होती है। शक्ति क्षीण होना ही जीर्ण है। सुरानंद जी, शक्ति क्षीण होना ही जीर्ण है। जीर्ण होना नहीं, शक्ति क्षीण होना। क्या सुंदर शब्द। जीर्ण होना नहीं, शक्ति क्षीण होना। अब जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है, हमारी कोई की भी आयु बढ़ रही है, बढ़ती आयु शक्ति बढ़ा रही है ऐसा कहते हैं। शायद शक्ति घटा भी रही है। 30-35 वर्ष के बाद व्यक्ति ढलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए गोल मटोल जब तक खेल लो, कूद लो बेटा, ठीक है, अध्ययन करो, ज्ञानी बनो। क्यों कोई विक्रांत बर्थडे के समय राजकुमार जैसे चमकता था, कौन सी चिंता में डूब गए तुम? तो व्यक्ति का चेहरा फीका पड़ने लगता है, वस्तु फीकी पड़ने लगती है। सुनिए पुनः, उत्साह शक्ति जो कोई 5 वर्ष का अध्यक्ष बना, देश का नेता बना, उमंग है उसके पास, नया नया चुनाव होता रहेगा तो कुछ नया नया करके दिखाएगा। और जिसने निर्णय के बोले हम तो 20-25 साल के नियत हो चुके हैं, वे अब संस्था को डुबो देंगे। क्यों? उन्हें पता है हमें कोई हटा ही नहीं सकता, हम तो जीवन पर्यंत के लिए बन चुके हैं, कुछ करें ना करें। उत्साहहीन। अभी आप बालक घर में खाना बना रहे हो, ठीक है, तो अलग विषय है। बोले हमको महाराज जी माता जी के बिहार में चौका लेके जाना है, तुम अलग से उमंग आती है, भैया तैयार होना है, ये रखना, ये रखना, ये रखना। अपने आप शरीर काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है। और यदि कोई काम नहीं है तो पड़े हो, बुद्धि मृतक चल रही है। ऐसे मुनिराज है, एक स्थान पर रुक गए, बुद्धि मृतक हो गई उनकी। और यदि विहार कर रहे हैं तो प्रतिदिन
चलो भाई 10 किलोमीटर चलना, 15 किलोमीटर, 25 चलना, 30 चलना, 40 चलना, चलना ही है अपन को तो, ठीक है। तो शक्ति का संचार होता है। हाँ, ये भी सोचो रुकना भी आ गया तो और बढ़ती है। अब देखो आप जो बांध रहे इतना बड़ी बड़ी नहरें, उनके बीच में एक ब्रेकर लगा देते हैं, ठीक है, दीवार खड़ी कर दिए, टीन डाल दिए। वो क्यों डालते हैं? लंबे बहते बहते पानी की गति मंद होने लगती, प्रवाह, तो फिर वो बीच में इसलिए कि यहाँ संग्रहित होगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा एकदम, तो गति और बढ़ जाएगी। ये ऐसे ही थोड़ा रुको फिर आगे बढ़ो, फिर रुको फिर आगे बढ़ो, ऐसे ही 30-35 जो पंचगाड़ी बोल रहे सुपर साहब पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बहते बहते कितने हो गए? 156। अरे बधाई मुझे क्या दो, समाज को दो, हम तो कुछ नहीं है। आए चले, अभी देखो शाम को देखना, शाम को देखना, आइए। तो क्या बोले? अरे विषयांतर मत हो। जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करना जानता वो अपने उन्नति का विनाश करता है। जो समय पर काम करता, उत्साहित होकर, वो उन्नति को वर्धमान करता है। अपना विकास, कार्य का, यश का, चारित्र्य का चाहिए तो समय पे काम करना सीखो, समय पे काम करना सीखो। आपको 4 जगह संबोधन करने जाना है और एक सभा में तुमने पूरा समय व्यतीत कर दिया, 3 सभाएं तुम्हारी छूट गई। कई बार कितने हुए अपने एक बिहार में 3-3 गांव में प्रवचन किए, 4-4 गांव में प्रवचन किए, नेताओं जैसे। यहाँ से चले फिर रास्ते में मंदिर पड़ा, फिर चले फिर मंदिर चले, उत्साह है, भले 5 मिनट करो, सब समाज गदगद। और वहां पर प्रवचनकार को बोध होना चाहिए हमको विषय क्या लेना है, तात्कालिक विषय क्या चल रहा है। उत्साह भरने के समय तो उत्साह भरिए, ठीक है। अनित्यता के दृष्टि तो अनित्यता की व्याख्या करो, नित्यता की दृष्टि तो नित्यता की व्याख्या करो, समय देख के सारी व्याख्या करो। परंतु आलस करके रुक जाता है, विलंब कर देता है, तो उसमें धन लाभ आदि नष्ट हो जाते हैं। नैतिक व्यक्ति को चाहिए गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाना चाहिए। बीच के जो लोग हैं उनकी उपेक्षा करना ही पड़ेगी। उपेक्षा नहीं करो तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। बीच के लोग उपेक्षा करना ही पड़ेगी, उपेक्षा नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। उपेक्षा करना जरूरी है, जरूरी नहीं अनिवार्य है। बीच के लोग उपेक्षा नहीं करो। देखो हम प्रवचन में जा रहे हैं, कोई रोक रहा, कोई पाद प्रचार कर रहा, हम कितने भी हटो निकल जाने। मुझे मालूम है सब श्रद्धा से आए हैं, पर ये भी मालूम है यार एक आदमी घेर रहा है, 1000 लोग इंतजारी कर रहे हैं। एक आदमी को उसमें बर्बाद करना अच्छी बात है कि 1000 लोग प्रवचन कर रहे हो, ठीक है। उसको भी सुनो, उसको भी आशीर्वाद दो, आगे बढ़ो। तो किसी को मुस्कुरा करके, किसी को यूं हाथ करके, किसी को मुंडी हिला करके सबको संतुष्ट आगे निकल जाओ। चलो ज्ञानी, चलो ज्ञानी, जो है सो है, आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए विलंब नहीं करने का।